तो आज छठ पूजा का दूसरा दिन है और आज के दिन खरना मनाया जाता है। पूर्वांचल में छठ पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे में आज के दिन को कैसे मनाएं विशेष, और इसके साथ साथ कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान आपको आज रखना है, इस रिपोर्ट में देखिए। नहाय खाए के साथ छठ का महापर्व प्रारंभ हो चुका है। अब दूसरे दिन यानी कि आज खरना की परंपरा निभाई जा रही है। खरना कार्तिक शुक्ल की पंचमी को मनाया जाता है। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। इसे लोहंडा भी कहा जाता है। आपको बताते चले, खरना के दिन छठ पूजा का विशेष प्रसाद बनाने की परंपरा है। छठ पर्व बेहद कठिन माना जाता है और इसे बेहद ही सावधानी के साथ किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्रती छठ के नियमों का पालन करती है, उसकी सारों मनोकामनाएं सूर्यदेव पूरा करते हैं। आज के दिन व्रती शुद्ध मन से सूर्यदेव और छठ माँ की पूजा करके गुड़ की खीर का भोग लगाती है। खरना का प्रसाद काफी शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। खरना के दिन जो प्रसाद बनता है, उसे नए चूल्हे पर बनाया जाता है। व्रती इस खीर का प्रसाद अपने हाथों से ही पकाती हैं। खरना के दिन व्रती महिलाएं सिर्फ एक ही समय भोजन करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से शरीर से लेकर मन तक शुद्ध हो जाता है। आज के दिन महिलाएं और छठ व्रती सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करके नाक से माथे की मांग तक सिंदूर लगाती हैं। खरना के दिन व्रती दिन भर व्रत रखती हैं और शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर साठी के चावल और गुड़ की खीर बनाकर प्रसाद तैयार किया जाता है। फिर सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। उनके खाने के बाद ये प्रसाद घर के बाकी सदस्यों में बांटा जाता है और इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही व्रती महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही घर में देवी षष्ठी का आगमन होता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि छठ पर्व का दूसरा दिन खरना होता है। खरना का मतलब है शुद्धिकरण। छठ के व्रत में सफाई और स्वच्छता का विशेष महत्व है। पहले दिन नहाए खाए होता है, जहां तन की स्वच्छता होती है। वहीं दूसरे दिन खरना में मन की स्वच्छता पर जोर दिया जाता है। इसके बाद छठ के मूल पर्व षष्ठी का पूजन होता है और भगवान सूर्य को अर्घ देकर उनका आवाहन किया जाता है। खरना के दिन तन मन से शुद्ध होकर छठी मैया के प्रसाद बनाया जाता है। 36 घंटे का व्रत रहते हुए षष्ठी के दिन चढ़ाया जाता है। आपको बताते चले कि छठ पूजा सूर्य देव की उपासना कर उनकी कृपा पाने के लिए की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव की कृपा से घर में धन धान्य का भंडार रहता है। छठी माई संतान प्रदान करती है। सूर्य से श्रेष्ठ संतान के लिए भी ये उपवास रखा जाता है। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि इसके नियम बेहद कठोर हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सूर्य भगवान को जिस बर्तन से अर्घ देते हैं, वो चांदी, स्टेनलेस स्टील, ग्लास या प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद उस जगह पर नहीं बनाना चाहिए जहां खाना बनता हो। पूजा का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर ही पकाया जाता है। इतना नहीं, छठ व्रतियों को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं को फर्श पर या फिर चादर बिछाकर नीचे सोना चाहिए। प्रसाद बनाते वक्त कुछ न खाएं। प्रसाद बनाते वक्त और पूजा करने के दौरान हर किसी को साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए। बिना हाथ धोए पूजा के किसी भी सामान को छूना नहीं चाहिए। बच्चों को छठ पूजा का प्रसाद जूठा नहीं करने देना चाहिए जब तक छठ पर्व संपन्न न हो जाए। छठ पूजा के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज के सेवन से बचना चाहिए और इन्हें घर पर भी नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा में व्रत रख रहे लोगों को अपशब्दों और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रती हैं तो बिना सूर्य को अर्घ दिए जल या भोजन ग्रहण नहीं करें। छठ व्रत के दौरान घर पर मांसाहार लाना वर्जित माना गया है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। चलिए, इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्य न्यूज।